दोस्तों, कुछ लोग आम जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी को एक नाकाबिले शिकस्त कहानी बना देते हैं। आपने शायद बहादुरी की कई दास्तानें सुनी हो, लेकिन आज जो कहानी आप सुनेंगे वो आपको हिला कर रख देगी। एक ऐसा इंसान जिसे दमा था, दिल की बीमारी थी, वजन 135 किलो था, मगर आज दुनिया उसे टफेस्ट मैन अलाइव कहती है, जिसने सिर्फ 24 घंटों में 4030 पुलअप्स करके दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। सवाल यह है कि वो क्या चीज थी जिसने डेविड गॉगन्स को इतना मजबूत बनाया कि वो अपनी टूटी हड्डियों के साथ भी दौड़ता रहा। और असल सवाल ये भी है कि क्या वो ताकत सिर्फ गॉगन्स में थी या आप में भी वो आग जल सकती है। डेविड गॉगन्स की जिंदगी के 5 असूल, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यह आपके लिए जिंदगी को बदलने का मौका है। एक ऐसा इंसान जो दमा, कई एलर्जीज और एक नायाब जिनियाती बीमारी स्किल सेल ट्रीट का शिकार था। उसका जिस्मानी वजन 135 किलो था। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता, घर में उस पर इल्जाम लगते, बचपन से ही उसके वालिदैन अलग हो गए थे। 24 साल की उम्र में वो कीड़ों को मारने वाली नौकरी करके गुजारा कर रहा था। डिप्रेशन में डूबा हुआ था, एक बेजार सी जिंदगी गुजार रहा था। और फिर एक दिन उसने टीवी पर नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। ये अमेरिकी फौज के वो स्पेशल लोग हैं जो समंदर, हवा और जमीन तीनों जगह पर खतरनाक तरीन ऑपरेशंस करते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि वो किसी भी हालत में जिंदा रहने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री डेविड के लिए ट्रिगर बन गई। उसने सोचा कि यही ट्रेनिंग, यही डिसिप्लिन, यही जिंदगी मुझे चाहिए। यही रास्ता हो सकता है कि मुझे इस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकाले। उसने फैसला किया कि मैं नेवी सील बनूंगा। आसपास के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन डेविड ने खुद को बदलने का आज़म कर लिया। 3 महीने के अंदर उसने 50 किलो वजन कम कर लिया। फिर उसने नेवी सील की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग पास की, जो इतनी एक्सट्रीम है कि 75% लोग उसे पहली अटेम्प्ट में ही छोड़ जाते हैं। डेविड ने यह ट्रेनिंग ना सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार मुकम्मल की। वो डेविड जो जिंदगी से हार चुका था, आज वो 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स मुकम्मल कर चुका है, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ जिस्मानी ताकत की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान की ज़हनी मजबूती और खुद पर काबू पाने की कहानी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह डेविड ने अपनी विल पावर पर काम किया, किस तरह उन्होंने अपना फोकस इस लेवल का बनाया कि कई बार हारने के बाद भी वो उठकर खड़े हो गए, किस तरह उन्होंने दूसरों की बातों का असर ना लिया, वो क्या हिकमत अमलियां थी जो उन्होंने अपनाई और उनकी जिंदगी 180 डिग्री पर बदल गई। आज की वीडियो में हम डेविड की जिंदगी के 5 रूल्स आपसे शेयर करेंगे। अगर कोई शख्स इनमें से 1-2 को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो पहला असूल है अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी असल परेशानियों का सामना करने से डरते हैं। लोग बहाने बनाते हैं, दूसरों को इल्जाम देते हैं, दुनिया में कमी ढूंढते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब डेविड की जिंदगी बिगड़ी थी, नाकाम हुई थी, तब उन्होंने अपनी कमियों से भागना बंद किया। दूसरों को इल्जाम देने की बजाय खुद को आईने में देखा, अपनी जिम्मेदारी ली और कहा कि तुम सुस्त हो, नकम्मे हो, तुम अपना पोटेंशियल जाया कर रहे हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। और इसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जो बंदा अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, अपनी नाकामियों के लिए खुद को अकाउंटेबल नहीं ठहराता, उसकी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती, उसमें कभी बदलाव नहीं आता। अपनी गलती मानना, खुद को कसूरवार ठहराना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए 90% लोग अपनी नाकामियों का जिम्मेदार लोगों को, हालात को ठहराते हैं और मुतमईन हो जाते हैं। और इसीलिए उनकी जिंदगी नाकामी के दायरे में कैद हो जाती है, क्योंकि वो सच नहीं बोलते, लोगों से नहीं बल्कि अपने साथ। वो अपने साथ सच नहीं बोलते, वो खुद से ईमानदार नहीं होते।
डेविड कहते हैं कि कामयाबी के लिए खुद के साथ ईमानदार होना जरूरी है। अपने आप से यह वादा करो कि ये मेरी कमियां हैं और मुझे ही ठीक करनी है। डेविड कहते हैं कि अगर आप अपनी खामियों को डिनाई करते रहेंगे तो कभी बेहतर नहीं होंगे। डिनाइल ही आपकी कामयाबी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरा पॉइंट, 40% रूल। डेविड ने नेवी सेल ट्रेनिंग में सीखा कि जब इंसान थक जाता है तो उस वक्त उसने अपनी असल सलाहियत का अभी सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। उसका 60% पोटेंशियल अभी बाकी होता है। हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइन किया होता है कि वो इंसान को डिस्कंफर्ट से बचाए और उसे कंफर्ट में रखने की कोशिश करे। इसलिए इंसान का दिमाग उसे बहुत पहले ही रुकने का सिग्नल दे देता है। हालांकि उसका पोटेंशियल अभी बाकी होता है, वो सही तरह से थका नहीं होता। और अगर हम इस सिग्नल को नजरअंदाज करें और आगे बढ़ें तो हम अपनी असल ताकत को दरियाफ्त कर सकते हैं। हम अपने एक्चुअल पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ हमारी हिम्मत बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि जब डेविड रनिंग करते थे और थक जाते थे तो खुद से कहते थे कि अभी तो तूने बस 40% तक काम किया है, अभी भाग और भाग। वो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते थे। डेविड ने पहले 1 मील भागना सीखा, फिर 2 मील, फिर 5, फिर 10 और आज वो 100 मील की अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ते हैं। डेविड कहते हैं कि जब नेवी सील ट्रेनिंग में वो दर्द और तकलीफ में होते तो उन्होंने इस दर्द से निकलने का एक जबरदस्त तरीका अपनाया जिसको वो कुकी जार का नाम देते हैं। डेविड कहते हैं कि कुकी जार वो जार है जिसमें आपकी कामयाबियों की लिस्ट होती है और जब जिंदगी आपको भारी लगे, हर कदम मुश्किल हो, तो अपना कुकी जार खोलो। इसके अंदर तुम्हारी पिछली सारी कामयाबियां छुपी हैं। वो लम्हात जब तुमने हार नहीं मानी, वो दिन जब तुमने अच्छा अचीव किया, वो लड़ाइयां जो आप पहले जीत चुके हो। हर याद एक कुकी है जो तुम्हें ताकत देती है। जब आपके दिल में शक हो कि तुम नहीं कर सकते तो उस जार से एक कुकी निकालो और खुद को याद दिलाओ कि तुमने पहले भी किया था और अब भी तुम कर सकते हो। कैलसिंग द माइंड। कभी आपने मजदूरों के, मेहनत मजदूरी करने वालों के हाथ देखे हैं? उनके हाथ इंतहाई मजबूत और सख्त होते हैं। उनके हाथों की जिल्द इंतहाई खुरदरी होती है। इसको कैलसिंग कहते हैं। दोस्तों, ये जो स्किन का हार्ड होना होता है, ये बॉडी का एक तरीका होता है खुद को प्रेशर और पेन से बचाने का। तो जैसे मजदूरों के हाथ सख्त हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी सख्त बनाया जा सकता है। जिस्म पर छाले बनाना आसान है, लेकिन असल जीत है दिमाग पर छाले बनाना। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अजीम लोग दर्द से क्यों नहीं टूटते? क्योंकि उन्होंने बार बार अपने दिमाग को मुश्किलात की आग से गुजारा, यहां तक कि दर्द उनके लिए ताकत बन गया। डेविड ने भी इसके लिए जानबूझकर अपनी जिंदगी को तकलीफ में डालना शुरू कर दिया, जैसे कोल्ड शावर लेना, जंक फूड छोड़ देना, सुबह 4 बजे उठना, किताबें पढ़ना वगैरह। ये सब चीजें दिमाग को मजबूत बनाती हैं ताकि वो चैलेंजेस से भागने की बजाय उनका सामना करे। याद रखो, वही शख्स आगे बढ़ता है जिसका दिमाग जख्मी नहीं बल्कि सख्त और नाकाबिले शिकस्त हो चुका हो। जब दुनिया तुमसे कहती है कि तुमसे नहीं होगा तो दिमाग का छाला जवाब देता है, देखते जाओ, बस देखते जाओ। दोस्तों, 5वां पॉइंट है अपना वाई तलाश करो। कामयाबी का दरवाजा खोलने की असल चाबी क्या है? पैसा, मेहनत या किस्मत? नहीं दोस्तों, असल ताकत छुपी हुई है सिर्फ एक लफ्ज में, और वो लफ्ज है वाई। जब आप जान लेते हैं कि आप क्यों उठते हैं, क्यों लड़ते हैं, क्यों ख्वाब देखते हैं, तो पहाड़ भी आपको रास्ता दे देते हैं, मुश्किलें आपके रास्ते से हट जाती हैं। लेकिन अगर आपका वाई धुंधला है तो एक झटका भी आपको तोड़ देगा। डेविड को शुरू से ही एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि उन्होंने करना क्या है, उनका वाई क्या है। उन्हें एक मीडियाकर लाइफ से निकलकर एक एक्सेप्शनल लाइफ में जाना था। याद रखें, जैसे मोटिवेशन को सस्टेन करने के लिए डिसिप्लिन का होना जरूरी है, ऐसे ही डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का, एक स्ट्रॉन्ग वाई का होना भी जरूरी है।
इसलिए जिंदगी में अपने वाय को जरूर तलाश करें और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।